नमस्कार दोस्तों, जीएस सेंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है मई मंथ का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है अप्रैल मंथ के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। तो शुरू करते हैं बिना समय। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 31 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। और जो है विश्व तंबाकू दिवस 2023 की जो थीम है वो क्या है? वीड फूड नॉट तंबाकू। तो याद रखेंगे, वी नीड फूड नॉट तंबाकू, ये 2023 की थीम है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो अभी ये हाल ही में नए जो है हमारे CVC बने हुए हैं, जबकि हमारे जो है CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो है IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? तो ये जीती है सुमन गिल ने। किसने जीती है? सुमन गिल ने। तो याद रखेंगे। और जो है ये किसकी बात हो रही है? IPL की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो है 17 मैचों में जो है 59.33 की औसत से रन बनाए थे। और जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, कितने? 890। तो IPL में जो भी सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है ऑरेंज कैप। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सेंगोल को पहली बार किसने प्राप्त किया था? तो अगर यहाँ पे पहली बार प्राप्त करने की बात हो रही तो ये प्राप्त किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बात करें कि सेंगोल है क्या, तो सेंगोल एक क्या है? राजदंड है। क्या है? राजदंड। तो इसके जो है जब सत्ता किसी के हाथों में हस्तांतरित की जाती है तो राजदंड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों से जब भारतीयों को शासन मिला, तो अंग्रेज़ों से जो है जब शासन मिला भारतीयों को, तो जो है राजदंड किसको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और जबकि अभी क्या हुआ है, हमारे जो है प्रधानमंत्री ने जब इनॉग्रेशन किया है किसका? नई संसद भवन का, तो जो न्यू संसद भवन बनी है उसके निर्माण के बाद जो उद्घाटन हुआ है, तो उसमें क्या हुआ? उन्होंने एक सेंगोल प्राप्त किया गया, उन्हें भेंट किया गया। तो याद रखेंगे। और इसका सेंगोल को जो है अंग्रेजी में अधिकार सौंपने का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? अधिकार सौंपने का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखेंगे। और जो हमारा सेंगोल है उसके जो ऊपरी सेंगोल क्या होता है? तो ये एक इस तरह की छड़ी होती है जो आपको इसमें दिख रही होगी साइड में, मैंने फ़ोटो लगा दी है। तो ये छड़ी होती है और इस छड़ी में ऊपर तरफ जो प्रतिमा बनी हुई है, जो चिन्ह है, वो नंदी की बैल की है। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया किसे? तो पुनः निर्वाचित की बात की गई तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। ये भारत के वर्तमान में क्या है? कैग हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक के लिए यानी 4 साल की अवधि के लिए WHO ने क्या नियुक्त किया है? बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। जबकि यह भारत के भी क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में। और यह जो है इससे पहले क्या रह चुके हैं? यह जो है जम्मू कश्मीर के जो है राज्य। हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान है? तो चंद्रयान 3 है, इसका जो प्रक्षेपण है वो GSLV Mark 3 है। तो GSLV, तो यहाँ GSLV का फुल फॉर्म याद रखना। G से है जियो सिंक्रोनस, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। याद रखेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है GSLV का। और ये भारत की सबसे भारी जो है क्या है? लॉन्चिंग मिसाइल है।
ये क्या है कि सबसे ज़्यादा क्षमता तक की चीज़ों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसीलिए इसका इस्तेमाल क्या हो किया गया था, चंद्रयान-3 जो मिशन है इसमें किया गया था, किया जाएगा। तो ये जो है चंद्रयान-3 जो है मिशन जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यानी ये हो चुका है लॉन्च, ठीक है, जो कि मिशन चंद्रयान-2 की अनुदित है, क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान मिशन 2 किया था। चंद्रयान मिशन 2 से पहले चंद्रयान मिशन 1 किया था। तो चंद्रयान मिशन जो 1 है वो हमने 2008 में किया था, जो कि सफल रहा था। लेकिन उसमें हमने किसी मतलब लैंडर को नहीं भेजा था, बस हमने ऑर्बिटर को भेजा था, जो कि क्या कर रहा था, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अब इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने जो ऑर्बिटर और लैंडर दोनों भेजे हैं। जो हमारा चंद्रयान-3 था, इसमें हमारा एक ऑर्बिटर था। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा की चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटर। तो एक ऑर्बिटर भेजा गया और इस चंद्रमा पर एक लैंड करेगा मशीन, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, लैंडर। तो लैंडर जो था उसका जो नाम क्या था, प्रज्ञान नाम था। ये भी याद रखेंगे कि जो लैंडर है उसका नाम प्रज्ञान था और जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर था उसका नाम था विक्रम। कह रहा है किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता, यानी IPL का खिताब किसने जीता। तो जो है IPL का जो खिताब है वो 5वीं बार किसने जीता, इंडियन प्रीमियर लीग का जो खिताब है वो हमारे जो है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। तो कितनी बार जीता है, तो ये जो खिताब है 5वीं बार जीता है। किसने जीता है, तो जो है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया है फाइनल मैच में, तो गुजरात टाइटंस को हराया है। किसको हराया है, गुजरात टाइटंस को हराया है। तो ये भी याद रखेंगे। और जो है चेन्नई सुपर किंग के जो है कप्तान कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ये भी बात याद रखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी लेज के और ICICI जो बैंक है उसके क्या है, यानी LIC के क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं लेज के। और जो है LIC के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है NVS-1 उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो उपग्रह है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 69 में। तो ये भी याद रखेंगे। इसके जो इसरो के जो पहले यानी अध्यक्ष थे वो कौन थे, जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। तो ये भी याद रखेंगे। और जो है जो इसरो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी याद रखेंगे। और जो 1969 में ही नासा ने अपना जो है एक मून मिशन किया था, जिसे अपोलो 17 के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने जो है 3 व्यक्तियों को क्या किया था, चंद्रमा पर ले जाने का कार्य किया था। जिसमें सब पहले जो चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो है दूसरे जो थे वो थे बज एल्ड्रिन। तो ये बात याद रखेंगे। और इसे जो लॉन्च किया गया है GSLV मार्क F12 द्वारा लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा हमारा जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से। पढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा है, नेपाल के जो है प्रधानमंत्री कौन है। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो कौन, पुष्प कुमार दहल। नेपाल में काफ़ी जो तख्ता पलट चल रही थी, जिसके कारण जो है अभी जो नए बने हैं वो पुष्प कुमार दहल हैं। और जो है अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है, यानी चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं, तो जैसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। तो याद रखेंगे नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। और नेपाल जो है यूपी के कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है, तो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये भी बात याद रखेंगे। और जो है भारत के साथ इसकी सीमा कितनी है नेपाल की, तो 1751। कितनी है, 1751 टोटल सीमा जो है भारत नेपाल की है। कि एकल मलेशिया मास्टर बैडमिंटनशिप का खिताब 2023 में किसने जीता, तो ये किसने जीता, HS प्रणॉय ने जीता है। तो ये बात याद रखेंगे। जो HS प्रणॉय है इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। और जो है लक्ष्य सेन का भी संबंध किससे है, तो इनका भी संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, इन सबका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया।
जो नए संसद भवन है इसका जो निर्माण किया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके द्वारा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। और इसके निर्माण में कितना खर्च आया है? तो 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कितने? 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और इसके जो स्थापना मतलब उसका जो उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो याद रखेंगे कितनी कैपेसिटी है? 888 है। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? कितने सदस्य यहाँ पर बैठ सकते हैं? तो 888। जबकि राज्यसभा में जो बैठ सकते हैं वो कितने बैठ सकते हैं? 384। जो हमारा मतलब नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। जबकि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका आकार गोल था। और जो नया बना है उसका क्या है? त्रिभुजाकार है। तो इसमें लोकसभा की संख्या सीटों की यानी सदस्यों की 888 और राज्यसभा में है 384। लागत कुल कितनी आई? 970 करोड़ रुपए इसमें लागत आई हुई है। ये बात याद रखेंगे। और डिज़ाइन जो है अहमदाबाद स्थित जो है HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन के बाद कुल कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो ये जो है 411 किलोमीटर। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर और ये भारत की तेजस के बाद सबसे तेज़ चलने वाली क्या है? ट्रेन है। तो ये भी बात याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो है गोरखपुर से भी क्या किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। और अभी असम और जो है असम के स्थान है गुवाहाटी। गुवाहाटी से जो है न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भी एक वंदे भारत चलाई गई जो कि असम की क्या थी? पहली थी। ये भी बात याद रखेंगे। उनके बीच की दूरी कितनी है? तो 411 किलोमीटर के बीच की दूरी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कंबोडिया के राजा कौन है? तो जो कंबोडिया के राजा बने हैं वो कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। इससे पहले अप्रैल में हमने बताया था आपको भूटान के नए राजा कौन बने हैं? जिग्मे खेसर वांगचुक। जिग्मे खेसर वांगचुक। तो ये भी याद रखेंगे। इंडोनेशिया के जो है प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोको विडोडो हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान संगठन यानी ICRC का कहाँ बैठक आयोजित की गई? तो इसकी जो बैठक की गई वो कहाँ की गई? IIT बॉम्बे में की गई। IIT बॉम्बे में की गई। ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है OpenAI को जो है 18 मई को आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये जो है ऐप लॉन्च किया ChatGPT। ChatGPT क्या है? ये जो कि एक ऐप है जो आपके गूगल की तरह वर्क करता है, आपके सभी प्रश्नों के जवाब देता है। और ये जो है इसका निर्माण किसने किया? तो याद रखेंगे OpenAI के द्वारा किया गया। तो ChatGPT लॉन्च करने वाला कौन है? OpenAI है। जबकि बार्ड क्या है? एक AI है। जिसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला गूगल है। कौन है? गूगल है। तो बार्ड को लॉन्च किया किसने? गूगल ने। और जबकि जो है OpenAI के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? ChatGPT को लॉन्च किया गया। तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? तो इस पुल का जो नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। क्या नाम है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा समुद्री जो है पुल है। तो इसका जो इनॉग्रेशन अभी हो चुका है 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री PM द्वारा इसका क्या कर दिया गया है? उद्घाटन किया जा चुका है। और इसका नाम भी बदल दिया गया है। तो इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? अब बदल के इसका नाम अटल जो है सेतु कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अटल सेतु कर दिया गया है। तो ये भारत का क्या है? सबसे लंबा जो है सेतु है जो समुद्र पे बना हुआ। अगर पूछेगा जो है नदी पर बना हुआ, तो नदी पर अगर पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ढोला सदिया। क्या है? ढोला सदिया। तो याद रखेंगे जो ढोला सदिया है असम में जो है स्थित है। किस नदी पर? लोहित नदी पर स्थित है। तो वो जो है नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। उसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे
धौला सदिया क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है लंबा। जबकि ये क्या है, जो मुंबई ट्रांस हार्बर है, ये क्या है, समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल के अभी हाल ही में अटल सेतु कर दिया गया है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है 12 मार्च 2024 को। और ये मुंबई में है, तो यानी ये किस राज्य में पड़ेगा, तो ये महाराष्ट्र में है। केंद्रीय ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये नए जो अध्यक्ष बने हैं सीबीआई के एमडी, वो कौन बने हैं, प्रवीण सूद बने हुए। कौन बने हुए, प्रवीण। वैश्विक कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में एआई कंप्यूटर का कौन सा स्थान रहा, तो ये जो स्थान रहा है वो 75वां रहा। कौन सा रहा, 75वां रहा। तो जो इसका निर्माण किया है, स्थापित किया गया है, वो सी टेक कंपनी जो है, जो पुणे स्थित एक कंपनी है। इसने एक कंप्यूटर का विकास किया था जिसका नाम है एआई सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जैसे एआई रावत के नाम से। यूपीएससी के सदस्यों के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो यूपीएससी के जो है सदस्य के रूप में किसने ली है, तो वो ली है सोशली सुमन शर्मा ने। तो जो सोशली सुमन शर्मा है, इन्होंने क्या ली है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो है गोपनीय क्या ली है, शपथ ली है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है पुरुष एशियाई कप 2023 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में किस टीम को हराया, तो अपने पहले मैच में चीन के ताइपे को हराया। चीन की जो टीम है उसको ताइपे उसको हराया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो जो स्वर्ण पदक जीता है मुरली श्रीशंकर ने जीता है। याद रखेंगे किसने जीता है, मुरली श्रीशंकर ने जीता है। कितने मीटर की जंप के साथ, तो ये 8.18 मीटर की जंप के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा संगठन 29 मई 2023 को GSLV-F नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उत्तराखंड ने पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है, तो उत्तराखंड में जो पहली वंदे भारत है वो कहाँ से कहाँ तक, तो देहरादून से जो है दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। तो याद रखेंगे, अभी असम ने हमें बताया कि असम में चलाई जाएगी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, कितने किलोमीटर, 411। जबकि उत्तराखंड में कहाँ से देहरादून से जो है नई दिल्ली तक। और अभी बताया था हमने यूपी में कहाँ, गोरखपुर से लखनऊ तक। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये चलाई जाएंगी कई जगह पर, ठीक है। और इनकी स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर। ये जो है तेजस के बाद क्या है, सबसे तेज़ चलने वाली भारत की ट्रेन है। इसका पुराना नाम याद रखेंगे, इसका पुराना नाम क्या है, ट्रेन 18 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अरबी महिला कौन है, तो ये है रेयान बरवानी है। कौन है, रेयान बरनावी। रेयान बरनावी जो है क्या है, पहली अरबी महिला है। दूसरी चीज़ रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा है। कौन है, राकेश शर्मा। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। पहले महिला कौन है, तो वो है जो है पहली महिला पूछेगा तो कल्पना चावला है। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। और अभी हाल ही में भारत मूल के जो है सिरसा बांदला, ये भी अंतरिक्ष में जाने वाले क्या हैं, दूसरी महिला है। तो अगर भारत में पहली महिला पूछेगा, भारत में पूछेगा कि पहली महिला कौन है, तो उसका आंसर होगा जो है कल्पना चावला। दूसरी महिला पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा बांदला। सिरसा बांदला क्या है, भारतीय मूल की थी। अब ये किसकी सहायता से गई हैं, तो ये यूएसए की सहायता से गई थी। जबकि कल्पना चावला किसकी सहायता से गई थी, वो गई थी जो रसिया की सहायता से, रूस की सहायता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत की गई। तो ये जो तीसरा खेलो इंडिया गेम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा था, यूपी में। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, गौतम बुद्ध नगर से की गई। कहाँ से, गौतम बुद्ध नगर से। तो इसमें जो है क्या होता है कि विश्वविद्यालय जो होते हैं, कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ के जो है प्लेयर्स क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो 15 जो है विश्वविद्यालयों की टीमों 15 टीमों ने जो क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत
में राष्ट्रीय मंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मई को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मेटा के संस्थापक कौन है? मेटा क्या है? मेटा के जो संस्थापक हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। ये जो है फेसबुक के क्या हैं, सीईओ भी हैं। किसके हैं? एफबी के क्या हैं, यानी फेसबुक के क्या हैं, सीईओ भी हैं। कौन है? जो है मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग जो है इनको कौन सी बीमारी है? तो इनको जो है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। और जो है इसीलिए जो फेसबुक का कलर है वो कैसा है? ब्लू है। कैसा है? ब्लू है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फिजी के जो है सर्वोच्च सम्मान जो है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो ये जो है फिजी के प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री को भेंट किया, जो पापुआ न्यू गिनी का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा देश ISO जो है कॉप OLOCO प्लेनरी जो है 44वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा जो है आपका भारत। इसकी मेज़बानी कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है। और जो है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है इसमें 168 जो है सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय निकाय में जो है व्यापार और सामाजिक क्षेत्र के लिए विभिन्न श्रेणियों पर जो है प्रभावित करने के लिए दुनिया का मानकों को विकसित करता है। क्या करता है? दुनिया में जो है मानकों को विकसित करता है व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में। इसका 44वां संस्करण कहाँ हुआ? भारत में 23 से 26 मई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न अब। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नोट कब जारी किए गए? तो ये किए गए 2016 में। कब किए गए? 2016 में। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इनको बंद करने का जो है फैसला किसके द्वारा लिया गया? RBI के द्वारा लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नोटबंदी हुई कब थी? तो नोटबंदी जो है हुई थी 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है 23 मई 2023 को पुरुषों की जो है भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो ये जो नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं वो नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले भारत के पहले ओपन 2023 किस खिलाड़ी ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है? तो जो क्ले कोर्ट खिताब जीता है वो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। और ये जो है रूस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि जो है किस भारतीय ने गोल्डन ग्रैंड पी 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है शैली सिंह ने जीता है। किसने जीता है? शैली सिंह ने जीता है। और एक चीज़ याद रखेंगे 7 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड जीता। जो ओलंपिक में क्या किया था? गोल्ड जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ये भी चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। तो बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा मुफ्त में भेजने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। से तो जो है भारतीय सैनिक जहाज सऊदी अरब पोर्ट के जो है अल जुबैल पहुँचे। तो ये कौन कौन से जहाज़ थे? INS तर्कस और INS जो है सुभद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न में कह रहे हैं चक्रवात मोचा। तो चक्रवात मोचा जो है ये कहाँ आया था? इसमें म्यांमार की सहायता से भारत द्वारा दूसरे ऑपरेशन का नाम क्या है? तो मोचा जो चक्रवात है ये कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। कहाँ आया था? म्यांमार में। और इसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। क्या था? ऑपरेशन करुणा। किसकी मदद के लिए? म्यांमार की मदद के लिए। किस तूफान से? मोचा जो तूफान है इसकी मदद के लिए। तो ये भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,888 की 6वीं पनडुब्बी का निर्माण किया। तो जो 6वीं पनडुब्बी का निर्माण किया है वो किसने किया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वारा 19 मई को स्वच्छ नोट नीति, ये कौन सी? स्वच्छ नोट नीति के तहत किस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन से नोट? 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 2000 के नोट पर कौन सा चिन्ह बना हुआ था अभी? तो ये बना हुआ था मंगलयान।
कौन सा मंगलयान। 500 के नोट पे आपका जो है दिल्ली का किला, और 100 के नोट पे क्या है, रानी की बाव। मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये अर्जुन जो है राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया। कब और कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ये हो चुका है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, हिरोशिमा में, और हिरोशिमा पड़ता कहाँ पे, जापान में। कब हुआ, 19 से जो है 31 मई के मध्य हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है अमेरिका द्वारा क्या डाले गए थे, परमाणु बम डाले गए थे। तो याद रखेंगे 2023 में जो है G7 की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, जापान में, जापान के हिरोशिमा में हुई है। और जापान के हिरोशिमा में ही प्रधानमंत्री यहाँ से गए थे, और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री द्वारा किसकी, तो जो हमारे गांधी जी हैं उनके क्या लगाई गई, एक प्रतिमा लगाई गई। कहाँ पर लगाई गई, यहीं पर जो है हिरोशिमा में लगाई गई। पर मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो ये नियुक्त किए गए हैं सिद्धारमैया नियुक्त किए गए हैं। कौन, सिद्धारमैया। याद रखेंगे कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया। तो लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस देश ने जो है दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस का खिताब जीता है, तो जीता है भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। देश ने क्वाड समिट में हिस्सा नहीं लिया, क्वाड है यहाँ पर, सॉरी क्वाड, तो क्वाड क्या है, इसमें हिस्सा किसने है, नेपाल ने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि इसका जो हिस्सा है, इसका जो सदस्य है वो नेपाल नहीं है। सदस्य कौन कौन से 4 देश हैं, एक आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक आपका यूएसए। ये क्या है, 4 देशों का जो है संगठन है, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। ये जो है चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 18 मई को मनाते हैं। और जो है अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा यानी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ये वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। कौन है, मनोज सोनी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो है उड़ीसा के किस शहर में हाल ही में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा की शुरुआत की है, तो ये भुवनेश्वर से की है। कहाँ से, भुवनेश्वर के। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि जो यूपीएससी है इसका जो हमारा ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसका जो उल्लेख है हमारे जो है आर्टिकल 315 में है। कहाँ पर है, 315 में है। निर्वाचन आयोग का अगर पूछेगा तो 324 में है। किसमें है, 324 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वो क्या है, संग्रहालय और स्थिरता, संग्रहालय और स्थिरता। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है 15 मई को जो है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो ये कौन बने हैं, आशुतोष। सिक्किम ने 48वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो सिक्किम ने जो अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है वो 16 मई 2023 को मनाया है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं। और ये जो वर्तमान जब इसकी स्थापना बस हमारा कह रहा है, कौन सा भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग लेगा, तो समुद्र शक्ति 2023 में भाग लेने वाला कौन सा, INS करावती। ठीक है, तो याद रखेंगे जो समुद्र शक्ति अभ्यास है इसमें कौन सा भाग लेने वाला है भारत की तरफ से, तो वो लेने वाला INS करावती। और जो है ये अभ्यास किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। किसके किसके मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जो है मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो वो चुना गया प्रवीण सूद को चुना गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम यानी एक्वाम मरीन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जो बनाया जा रहा है वो हैदराबाद में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, हैदराबाद में। हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारत में मिलाया गया था। 1948 में भारत में मिलाया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो है विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीता है हृदय हजारिका ने जीता है। हृदय हजारिका ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2023 में जो है मदर्स डे कब मनाया गया, तो ये मनाते हैं 14 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जो है
कान फिल्म फेस्टिवल 2023 इंडिया पवेलियन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। इसका भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आईएनएस मगर का निर्माण किसने किया था? तो आईएनएस मगर का जो निर्माण है वो जो है गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था रिच। तो ये जो है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसको जो है अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, डिकमीशन। सिलहट के जो है भोलागंज में किन देशों के बीच बॉर्डर हाट उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया वो 7 मई को मनाया गया, विश्व एथलेटिक्स डे। और 7 अगस्त को क्या बताया हमने, जो है ताशकंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मोहम्मद जो है हुसामुद्दीन को किसने हराया? तो ये जो है हराया किसने है? तो साविन एडुआर्ड ने हराया है। एडुआर्ड ने। शासकीय के समूह की जो है तीसरी बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया राजस्थान में जो है 8 मई को वायुसेना का जो है एक विमान जो है हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका नाम क्या है? तो ये जो है MiG-21 है। कौन है? MiG-21 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है अगला प्रश्न में कह रहा है लीगो यानी LIGO लीगो इंडिया जो है क्या है? तो यह एक क्या है? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना है। इसको स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो इसको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। हमारा क्या कह रहा है कि जो है भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 में कितने मीट्रिक टन मासिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड बनाया है 126.46 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 9 मई 2015 को जो है PMJJBY यानी PMSBY और जो है PAPY का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो कौन से? PMJJBY, PMSBY और APY का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो इसमें PMJJBY का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और PM जो है SBY का अर्थ क्या है? तो प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना। और जो है PAPY का मतलब क्या है? तो अटल जो है पेंशन योजना। तो इनका जो इनॉग्रेशन है वो कब किया गया, जो है शुभारंभ किया गया? तो 9 मई 2023 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और इसकी जो है कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये जो है 8वीं है, ये क्या थी? वर्षगांठ थी। क्योंकि इस बार जो है इनकी स्थापना अच्छा कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को हुई थी। तो अब कितने वर्ष हो चुके हैं इन योजनाओं को? तो 8 वर्ष हो चुके हैं। इसका दोबारा से क्या किया गया? शुभारंभ किया गया 9 मई 2023 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है AIME 2023 में अब किन भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने भाग लिया? तो ये जो भाग लिया है वो किसने लिया है? INS जो है दिल्ली और INS सतपुड़ा ने लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 9 मई 2023 को सशस्त्र बलों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जो है राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो वीरता पुरस्कार कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। कि जो है भारत में चीतों को कहाँ से लाया गया? तो ये लाए गए नामीबिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? तो जो 8 चीते हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अभी 100 चीते और लाए जाएंगे जो है साउथ अफ्रीका से। कुल्लू नेशनल पार्क MP में लाया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है एशियन भारोत्तोलन 2023 का खिताब कहाँ हुआ? चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये जो हुई है दक्षिण कोरिया में हुई। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो है दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 11 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 मई को। जबकि श्रम दिवस कब मनाते हैं? श्रमिक दिवस वो मनाते हैं 1 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन
कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एशियाई विकास बैंक यानी ADB जिसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। तो इसकी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो है 56वीं वार्षिक आम बैठक का जो है प्रतिनिधित्व भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किसने किया है? तो ये किया है जो है निर्मला सीतारमण। किसने किया? निर्मला सीतारमण, जो क्या है भारत की वित्त मंत्री हैं। इनके द्वारा इसका क्या किया गया? इस बैठक में पार्टिसिपेट किया गया, अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है संघाई यानी SCO कि स्टार्टअप फोरम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। और देश का मनाते हैं तो ये मनाते हैं 12 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1974 में हुए थे। तो ये याद रखेंगे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक जो है नर्स थी, महिला थी, उन्हीं की जो है याद में ये मनाया जाता है विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कौन सा देश छठे हिंद महासागर का सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश करेगा। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या करना? कमी करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन में क्या करना? कमी करना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं कि जो है 16 मई 2023 को भारत यूरोपियन संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले जो है मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में जो है कि किसका मुख्यालय है? तो नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा ने पदक किसने जीता है? तो ये जीता है जो है सरबजोत सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस संगठन ने 11 मई 2023 को एमपॉक्स को अब जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं घोषित किया है? तो ये WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य है समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करना और जो है स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को जो है प्रदर्शित करने के लिए, यानी जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो वंचित वर्ग हैं, समाज हैं, उनको क्या मिले? अवसर मिले रोजगार का। तो इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और ये जो है 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों सहित जो है 775 OSOPD आउटलेट के स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार का क्या उद्देश्य है? तो इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? किसानों की जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, किसानों की अर्थव्यवस्था को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। मैं कह रहा है कि जो है एनर्जी सोर्सेस में ट्रांजैक्शन पर वर्किंग ग्रुप के तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। परेड कब होती है? तो ये होती है 14 जुलाई को होती है। तो ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस परेड में शामिल होने कौन जा रहे हैं? भारत के PM जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? PM। और ये मनाही क्यों जाती है? क्योंकि 14 जुलाई को जो है फ्रांस के जो फ्रांस है उसमें क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति में की शुरुआत बास्टाइल एक इमारत से हुई थी, इसीलिए जो है बास्टाइल डे का मनाया जाता है। बास्टाइल डे मनाते हैं जो है फ्रांस में। और प्रधानमंत्री क्या हुए? इसके हिस्सा बने। और अभी जो हमारा जो है 75वां जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा जो कब? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और इसके जो है जो मुख्य अतिथि बनेंगे वो फ्रांस के जो है इमैनुअल मैक्रोन बनेंगे। कौन? इमैनुअल मैक्रोन बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रांस की क्रांति याद रखेंगे कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कौन करेगा? तो इनका जो राज्याभिषेक है वो कौन करेगा? कैंटरबरी आर्क बिशप इनके द्वारा किया जाएगा। तो जो है वर्तमान में जो है ब्रिटेन के जो राजा है वो कौन है? किंग चार्ल्स III है। दोहा में सीजन ओपनिंग डायमंड लीग में जेवलिन लीग किसने जीता? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और कितने मीटर? तो ये जो है 88
10.67 मीटर थ्रो जीत कर ये खिताब इन्होंने जीता है, हम याद रखेंगे। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू होने से पहले कौन से देश भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा? तो इसकी प्रशिक्षण जो है वो जापान करेगा भारतीय इंजीनियरों को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है एनटीपीसी द्वारा पहली विदेशी क्षमता वृद्धि का क्या नाम है? तो ये जो नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसका नाम है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन गोवा में होगा। 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 5 मई को मनाई गई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो मिशन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन क्या है? तो ये जो है एक जो है संयुक्त अरब अमीरात पर जो है एक जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 1 मई 2023 को भारतीय नौसेना के कौन से जहाज़ को सिंगापुर पहुँचे? तो ये जो जहाज़ है इसका नाम है INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह कौन लेगा? तो ये जो जगह लेने वाले हैं वो कौन लेने वाले हैं? एयर मार्शल नमरदेश्वर तिवारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलने के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया? तो ये जो ऐप है इसका नाम है IMO। अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को मनाते हैं। 1 मई को हमने क्या बताया, विश्व श्रमिक दिवस। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नवीनतम ICC रैंकिंग टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई है? तो यह भारत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है 2023 में पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो पराग्वे के जो राष्ट्रपति बने हुए वो कौन बने? सेंटियागो पेना बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है अंडमान निकोबर कमांडर के जो है 17 कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये बने हैं जो है ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल सुज बालकृष्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला का जो 75वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन दुबई में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में शॉटगन स्टिक जो है मिस्र टीम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है मोराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने जीता है। अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है 2023 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जो पदक जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। अगले प्रश्न तब कहते हैं कि अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। और जो आपका जो है मजदूरों के लिए एक संगठन है विश्व में जैसे कहते हैं ILO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न हमारा है कि अमेरिका में जो है सोलर डेकाथलॉन बिड चैलेंज IIT बॉम्बे की शून्य टीम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जो है राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को क्या उपहार देंगे? तो ये जो है एक जो है तेज गति से चलने वाली गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 1 मई को जो है कौन से राज्य का स्थापना दिवस होता है? तो गुजरात और जो है महाराष्ट्र का क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। इनकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी।
बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कह रहा है, राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये पहल का नाम है एक भारत और श्रेष्ठ भारत।